God, we seem to have a problem. What's the problem? I gave you a book that has all the answers you would ever need, and it is written in clear Arabic. Oh, I get it, 100%. It's a miraculous book, has all the answers. But these other people don't believe. So we're trying to convince them there are miracles in the book. But it's hard to convince when there are things like the sun goes down in a muddy pool and the mountains are like pegs on the ground and the earth and sky, heavens were made in 6 days. It's hard to convince them that these are miraculous things written in the book, you know. Well, I have something for you. 2 special gifts. First, the miracle of reinterpretation. And second, mental gymnastics. Combine them and make whatever you want from the Quran. There you go. Solution. अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से ठीक ठाक होंगे। ये जो आपने अभी जो वीडियो देखी है, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं बेयकीन, जो एक इग्नोस्टिक है। इग्नोस्टिक क्या होता है, इग्नोस्टिक की आइडियोलॉजी क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया है। किसी ने अगर वो ना देखी तो देख ले। अब इनका ये सवाल है कि अक्सर कुरान के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से लोग अगर कोई सवाल करते हैं तो मुस्लिम स्कॉलर अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई भी वाक़ियत का, कोई भी जो भी कुरान में आया है या कोई भी आयत है, उस मामले में स्कॉलर जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये इनका एक पहला सवाल है। और इनका दूसरा एक सवाल ये है कि मुस्लिम स्कॉलर जो जिनको सवाल किया जाता है कुरान के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से, तो वो मेंटल जिम्नास्टिक करते हैं। और इस पे उन्होंने इस तरह का इस वीडियो बनाया है। तो इनके 2 जो सवाल है, इनका मैं 2 पॉइंट में जवाब देना चाहूँगा ताकि वो बात को पूरी समझ सके। पहला सवाल तो मेंटल जिम्नास्टिक का है। तो इस पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वाक़या बताता हूँ जिस पे आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बार हज़रत अली को एक यहूदी जो आलिम था, अब यहूदी आलिम था या वो मुलीद था, क्योंकि उसका जो सवाल था मुलीदों जैसी था। उसने हज़रत अली को एक बार कहा, आपका अल्लाह जो है ये दिखाई क्यों नहीं देता है, आपका अल्लाह ये दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इस बात पे हज़रत अली ने इसको जवाब दिया। हज़रत अली ने कहा, इशारे से बताया, वो सूरज को देख रहे हो? उसने कहा, हाँ देख रहा हूँ। तो हज़रत अली ने कहा, उसे गौर से देखो। तो उस यहूदी ने कहा कि मैं उसे गौर से नहीं देख सकता हूँ। तो हज़रत अली ने कहा, जब उसे तुम गौर से नहीं देख सकते हो तो उसको बनाने वाले, क्रिएशन करने वाले को तुम कैसे देख सकोगे। तो इस जवाब में हिकमत थी। इस जवाब में एक हिकमत थी, जो हिकमत से ये बात समझाई गई है। अब आप इसे मेंटल जिम्नास्टिक कहेंगे क्या? इसमें कहाँ मेंटल जिम्नास्टिक हो रही है, कहाँ कॉन्टेक्स्ट के बाहर बात हो रही है। इस तरह जो बेयकीन का जो पहला सवाल है, मेंटल जिम्नास्टिक करते हैं मुस्लिम स्कॉलर या जो भी जवाब देते हैं, तो ये मेंटल जिम्नास्टिक नहीं होती है, ये एक हिकमत से जवाब देना होता है, जिसे दलाइल से, अक़ल से दिया जाता है। हर कोई ये जवाब हिकमत से नहीं दे सकता है। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? कोई भी जवाब हिकमत से नहीं दे सकता है। कुछ ही लोग जो होते हैं जो हिकमत से जवाब देते हैं, और जिसको इस्लाम में हिकमत को माना जाता है। और इनका एक दूसरा ये सवाल है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से जो भी वाक़यात हुए हैं, उसका मुस्लिम स्कॉलर जो भी जवाब देते हैं वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। कोई अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं करता है। इंटरप्रिटेशन एक ही होता है, लेकिन उसको समझाने का जो तरीक़ा होता है वो अलग अलग लिहाज से समझाया जाता है। हर एक का मेंटल IQ, कॉमन सेंस लेवल, ह्यूमर सेंस अलग अलग होता है। तो हर एक को एक बात एक ही तरह से समझाई नहीं जा सकती है। इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं होता है, लेकिन कोई कम टाइम में समझाता है, कोई ज़्यादा टाइम में समझाता है। तो इसे
आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन अगर कब गलत होता है, जब वो रॉन्ग होता है। एक ही वाक़यात को अगर दो स्कॉलर अलग अलग रॉन्ग बताते, एक सही बताता एक रॉन्ग बताता, तो वो इंटरप्रिटेशन भी गलत हो जाता। लेकिन इस्लाम में कोई इंटरप्रिटेशन कोई गलत होता ही नहीं है। हाँ, अगर इंटरप्रिटेशन में एक रॉन्ग एक राइट होता है तो आप कह सकते हैं कि ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है एक ही होता है, लेकिन कम टाइम और ज़्यादा टाइम में जो समझा जाता है। तो आप मेरी इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे। जज़ाकुल्लाह खैरा।